एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आप लोगों का न्यू मॉडल एक्टिविटी टास्क है सितंबर 2021 का, सब्जेक्ट फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान क्लास 10 का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर है, सही उत्तर चुने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के साथ गैस के वाष्प सांद्रता 2 का आणविक भार है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो पहला नंबर है 4 ग्राम मोल, दूसरा नंबर है 16 ग्राम मोल, तीसरा नंबर है 32 ग्राम मोल और चौथा नंबर है 64 ग्राम मोल। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, 64 ग्राम मोल। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, गलित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटक के दौरान। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कैथोड सकारात्मक है और वहाँ कमी होती है। दूसरा ऑप्शन है कैथोड नकारात्मक है और वहाँ कमी होती है। तीसरा ऑप्शन है एनोड सकारात्मक है और वहाँ कमी होती है। और चौथा ऑप्शन है एनोड नकारात्मक है और वहाँ कमी होती है। ठीक है, और इसका सही आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, लिखिएगा कैथोड नकारात्मक है और वहाँ कमी होती है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध 3 और 6 ओम के 2 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 9 ओम, दूसरा 4 ओम, तीसरा 2 ओम और चौथा 1 ओम। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, 2 ओम। ठीक है, अब आगे आते हैं 2 नंबर पे, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सोने के साथ किसी वस्तु को इलेक्ट्रोफिल्ट करने में किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा पोटासियम डाइसाइनोआरेट। ठीक है, इसका बगल में सूत्र दिया गया है, सूत्र भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, किलोवाट और किलोवाट घंटे के बीच की शक्ति की इकाई कौन सी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा किलोवाट। ठीक है, अब आते हैं तीसरा नंबर, डीसी की तुलना में एसी का व्यावहारिक लाभ लिखिए। ठीक है, तो लिखिएगा इसका आंसर यहाँ से लिखिएगा, एसी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर या अन्य उपकरणों की मदद से आवश्यकता अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है, लेकिन डीसी वोल्टेज को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, संक्षेप में उत्तर दे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का वार्म हस्त नियम लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहे, तब यदि अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा मध्य उंगली चालक की धारा की दिशा बताए तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। अतः यह नियम चुंबकीय क्षेत्र में रहे धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिएगा और बगल में ये फिगर दिया गया है इसका, और फिगर भी बना लीजिएगा। ओके, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निर्धारित करें कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के पूर्ण विघटन में कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। ठीक है, क्वेश्चन है, यदि धातु के 2 तारों की लंबाई का अनुपात 2:1 है तो त्रिज्या का अनुपात 1:2 है और प्रतिरोध का अनुपात 3:4 है, दोनों के प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से, लिखिएगा प्रथम तार का क्षेत्र और द्वितीय तार का क्षेत्र। ठीक है, प्रथम तार का क्षेत्र में लिखिएगा माना रोध R1
व्यासार्ध यानी त्रिज्या R1, लंबाई L1 और प्रतिरोध P1, ठीक है। और द्वितीय तार का क्षेत्र में लिखिएगा माना रोध R2, व्यासार्ध यानी त्रिज्या R2, लंबाई L2 और प्रतिरोध P2, ठीक है। आगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 बराबर पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिखिएगा A2 बराबर पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। तो प्रथम शर्त में लिखिएगा L1 अनुपात L2 बराबर 2:1, ठीक है। चूँकि बटा में कीजिएगा L1 बटा L2 बराबर 2/1, ठीक है। द्वितीय शर्त में लिखिएगा R1 अनुपात R2 बराबर 1:2, बटा में कीजिएगा चूँकि R1 बटा R2 बराबर 1:2, ठीक है। तृतीय शर्त में लिखिएगा P1 अनुपात P2 बराबर 3:4, ठीक है। चूँकि दीजिएगा बटा में लिखिएगा P1 बटा P2 बराबर 3/4, ठीक है। और आगे लिखिएगा हम जानते हैं R बराबर PL बटा A, ठीक है। चूँकि प्रथम तार का क्षेत्र रोध 1 बराबर P1 L1 बटा A1, ठीक है, ये पहला समीकरण। द्वितीय तार का क्षेत्र रोध R2 बराबर P2 L2 बटा A2, ठीक है, ये दूसरा समीकरण। अब यहाँ पे पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को भाग करने के पर, ठीक है। तो आप लोग इसी प्रकार आगे कर लीजिएगा, ठीक है। करने के बाद इसका आंसर आया R1 अनुपात R2 बराबर 6:1, ठीक है। तो यहाँ तक लिखिए। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक्स कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे WhatsApp टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।